शाम में उसका वो अपडेट आ जाएगा। कंपनी की जो ऑफर साइज है, इट इज अ 24.06 करोड़ साइज आईपीओ। नंबर ऑफ शेयर्स ऑन ऑफर आर 32,51,200 शेयर्स at the cutoff price of 74 rupees per share. The price range is 70 to 74 rupees. The revenue for this FY24 is 9.96 crores and the PAT is 3.91 crores. About the company, there are three verticals in which the company operates. The number one vertical, which has the substantial revenue as of now, is called investment retrieval segment. जैसे हिंदी में बोलूं मैं, बहुत सारे घर घर में फिजिकल शेयर्स होते हैं, जो कोई भी कारण से घर में किसी की डेथ हो गई, कुछ ट्रांसफर्स हो गए, नाम के मिसमैच हो गए, तो वो सब फिजिकल शेयर्स हैं, बहुत अटके हुए होते हैं, या इंश्योरेंस के क्लेम्स नहीं लिया लोगों ने, पीएफ के पैसे हैं, बैंक के एफडी के बैलेंस हैं, तो इनका काम है कि वो रिट्रीवल करा देते हैं उनको। सो फॉर मेनी ईयर्स दे हैव बीन वर्किंग इन दिस कैटेगरी, और इनकी टीम है 50 से ऊपर लोगों की, इनकी सेल्स टीम भी है 20 से ज्यादा लोगों की, और इनके पार्टनर्स है इंडिया में मोर देन 1500। सो उन पार्टनर्स के थ्रू भी बिजनेस सोर्स होता है, और बहुत ही प्रोसेस सिस्टम्स इन्होंने बनाए हुए हैं कि अब काफी सामने ये बिजनेस इनका स्केल होना चाहिए। सो एक ये पहला सेगमेंट है। दूसरा सेगमेंट जो ये लोग कर रहे हैं अच्छे से, उसको बोलते हैं लिटिगेशन फंडिंग कंसल्टेंसी। सो मान लो किसी के पास किसी को केस लड़ना है और पैसे नहीं है, या बड़ा केस है, ठीक है ना, सामने बहुत स्ट्रांग पार्टी है, तो इन सब के बारे में डिटेल में बताएंगे अभय जी। समाधान कार्ड जो अभी डेवलप हो रहा है, और उसको भी काफी स्केल हो सकता है वो बिजनेस। सो ये तीन बिजनेस सेगमेंट्स हैं, खासियत है। कंपनी के जो दो प्रमोटर्स हैं, मेरे लेफ्ट में अभय चंडालिया जी हैं और उनके बाजू में विकास जैन जी हैं। कैपिटल फाइनेंशियल कैपिटल में बैठे आज मुंबई के अंदर में, और आप सबसे मैं शेयर करूंगा शेयर समाधान की सक्सेस स्टोरी। शुरुआत हुई कि जब नया नौकरी 14 साल की नौकरी करने के बाद जब मैं बिजनेस का सोचा, तो मन में आया कि अभी कुछ नया किया जाए। तो अचानक से एक व्यक्ति ने मेरे को फोन किया, और इसके बारे में मुझे कुछ नहीं आता था, कि मुझे अपने कंपनी के शेयर निकलवाने मेरे फादर के। तो आई वॉज अबाउट टू से नो, क्योंकि मैंने कभी काम नहीं किया, तो मैंने सोचा इसको नो को न्यू अपॉर्चुनिटी माना जाए। सो बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव इन क्रिएटिंग ए न्यू अपॉर्चुनिटी। मैंने जहां भी नौकरी करी वहां भी कुछ न कुछ नयापन किया। तो करीब 6-8 महीना लगा उसको, और उनके शेयर मैंने निकलवा दिए। मुझे आता भी नहीं था, तो बोलते हैं ना, जो बच्चे कब क्यों कहां कैसे पूछते जाते वही आगे बढ़ते हैं। तो आज वो बच्चा जिसने कब क्यों कहां कैसे पूछा, जिनको काम करना था उनसे पूछ करके मैं आगे बढ़ गया। 2000 था मैं कलकत्ता से जॉब करने के लिए, और आज आप लोग के सामने हैं। आज ये छोटी सी वैल्यूएशन है। तो इस तरीके से जब नयापन आया, तो जब शेयर का डाटा हमें मिलना चालू हो गया, गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर निकाला कि अनक्लेम्ड डिविडेंड का आप लोग को डेटा अपडेट करना पड़ेगा पोर्टल पे, वेबसाइट पे। उसके बाद माईपीएफ अथॉरिटी आ गई, तो उन्होंने एक नया फॉर्म बना दिया कि आपको फॉर्म में अपलोड करना पड़ेगा। आपको एक जानकारी दे दूं, पहले जो रूल था वो आपके सिर्फ फिजिकल शेयर जो है वो ट्रांसफर होते थे, उसका डिविडेंड होता था, शेयर ट्रांसफर नहीं होते थे। उसके बाद में रूल ले आए कि जिसका भी डिविडेंड अनक्लेम्ड हो रहा है, उसके शेयर की ओनरशिप भी एक बार गवर्नमेंट के पास ट्रांसफर हो जाएगी एज ए कस्टोडियन। लेकिन वहां से वो शेयर आप वापस ले सकते हैं, उसकी लीगल फॉर्मेलिटी है। आपको वेरिफिकेशन रिपोर्ट